सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। और ना मैंने यहीं से स्टॉप किया था तो सोचा यहीं से शुरुआत कर लूँ। और ना इसके बाद ये जो नहीं हो रहे थे तो इसमें क्या होता है, जो भाई छतरी पकड़ के खड़े होते हैं ना, उनका टीका होता है। तो सारे चारों भाइयों का, पांचों भाइयों का टीका हो रहा था। और फिर मेरे पास और भी वीडियो था बट मुझे लग रहा है डिलीट हो गई थी। तो आप लोग देखिए इसके फ़ोटो शूट। सो फ्रेंड्स, हम ना मतलब मैंने रामा की फ़ोटो कुछ क्लिक्स करवाई और फिर ना हम आ गए थे वापस से घर मीन्स बुआ के घर। तो ये था कि शाम को हम बुआ के यहाँ रुक कर फिर मॉर्निंग में निकल जाएंगे। मॉर्निंग में मतलब निकल जाएंगे। तो फिर ये था कि जीजा दीदी ने बोला आप लोग शाम को यहीं, रात को यहीं आ जाना, फिर चले जाना। फिर हम रात को यहाँ आकर फिर वापस से बुआ के यहाँ जाएंगे। और ये ना ये नर्मदा जी का घाट, जो कि बहुत ही अच्छा सुकून सा मिलता है ऐसे नदी के किनारे रहो। और व्यू भी बहुत प्यारा लग रहा था क्योंकि शाम का टाइम था ना, और वेदर भी काफ़ी चेंज लग रहा था, अच्छा सा हो रहा था। मन हो रहा था कि थोड़ा सा घूम लें। बट क्या था ना, अभी रामा का मुंडन नहीं हुआ था तो उसे घाट के किनारे नहीं ले जाते। फिर बुआ से हमारी बातें हुई। बुआ ने बोला एक काम करते, जब कल तुम यहीं रुक जाना, फिर अपन चलेंगे नर्मदा घाट। तो नर्मदा जी के घाट में अभी तो हम जा रहे हैं बुआ के घर, क्योंकि दीदी को कुछ शॉपिंग करनी थी। और दीदी ने बोला था अपन दोनों चलेंगे, हमारी और दीदी की बातें हो रही थी। तो मैंने बोला दी बच्चों के साथ, तीनों बच्चों के साथ डिफ़िकल्ट होगा, आप चले जाना, आप और पल्लवी मीन्स बुआ की बहू का नाम है, जो कि मेरी देवरानी लगती है। तो बस हम पहुंच जाएंगे वहाँ और थोड़ा सा ब्रेक लेकर दीदी और पल्लवी निकल जाएंगे मार्केट, क्योंकि मार्केट ऐसा था कि उन्हें कुछ सामान लेना था। तो टाइम से निकल जाएंगे क्योंकि हमको बच्चों को छोड़ कर जाओ ना तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। और यहाँ का मतलब ये था, दीदी ने बोला काफ़ी कुछ चेंज हो गया है मंडला में, और मेरे लिए तो सब कुछ नया नया सा था। फिर हम पहुँच गए बुआ के यहाँ। बुआ के यहाँ हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया और फिर दीदी और पल्लवी निकल गए थे बुआ। फिर दी और पल्लवी ना निकल गए थे। एक्चुअली क्या हुआ ना, सिद्धू सो गई थी और ये छोटकू लाल चाची की गोदी में थे। और फिर बस सब शॉपिंग वॉपिंग हुआ, खाना वाना हुआ और हम सो गए रात को। सो फ्रेंड्स, ये सेकंड डे मॉर्निंग का वीडियो है। हम निकल गए थे नर्मदा जी के घाट क्योंकि हमें वहीं नहाना था। और रामा का ऐसा था कि रामा का मुंडन अभी नहीं हुआ है तो हम उसे घाट के किनारे नहीं ले जा सकते, क्योंकि अधिकतर मुंडन सभी के घाट के किनारे ही होते हैं। तो ये सब जा रहे हैं, हम और नानू पीछे थे। और हम क्योंकि ना रामा की व्यवस्था में लगे थे, तो जो हमारे ड्राइवर मामा है ना, वो उनकी गोद में था। तो ये था कि हमें जल्दी से नहा के जाना है उसे रिसीव करने। एक्चुअली मामा घर के हैं तो हमें हेडेक नहीं था, बट कितना भी करो छोटा सा है, अभी कहीं उसे भूख। तो उसका क्या हुआ था ना, मैंने उसे खिला के मामा की गोदी में दे दिया था ताकि थोड़ा देर तो वो रहेगा ही। और मैं आराम से उतर रही थी क्योंकि ना सीढ़ी बहुत अटपटी सी होती है, लग रही थी मुझे। फिर हम बस नहा के, और मैंने मोबाइल रख दिया था, इसके बाद कोई भी वीडियो नहीं लिया था। फिर हम क्या हुआ था, लंच करके घर आ गए थे। फिर मैंने सोचा छटकू को सुला दूँ। फिर दीदी लोग तो निकल चुके थे लंच करके तुरंत ही, और हम 1 घंटे बाद निकले थे क्योंकि बारिश होने लगी थी ना। फिर मैं आई बस छत में दी के बुआ के, तो निवी ने थोड़ी मस्ती की और मैंने सारे कपड़े उठाए और फ़ोल्ड करके, क्योंकि क्या हुआ था ना, वहाँ नहाया था तो गीले थे। मैंने बोला गीले रखूँगी तो प्रॉब्लम होगी, तो धूप में डाल दिए थे बस। और ये है, बहुत अंधेला सा हो रहा था। और फिर इसके बाद ना निवी ने बोला मम्मा मुझे ना बुआ दादी के छत में खेलना है। तो मैंने बोला ठीक है चलो खेल लो तुम। तो वो खेल रही थी, मैंने सारे कपड़े उठा लिए थे। हल्की हल्की सी ना बारिश हो रही थी तो उसे अच्छा लग रहा था। तो मैंने बोला चलो ठीक है, कभी कभी ना बच्चों के मन का भी करना होता है। फिर उसके बाद बोली हमने चाची का रूम नहीं देखा, मतलब मुझे पल्लवी चाची का रूम देखना है। मैंने बोला ठीक है चलो देखते हैं। तो मैं आई पल्लवी के रूम में, क्योंकि हम शादी में तो आए थे, बट फिर क्या होता है ना,
कहीं जाओ ना फिर ऐसा लगता है बस भैया घर चलो। तो उस समय हमने देखा नहीं था रूम, मतलब मैंने तो देख भी लिया था, बच्चों ने नहीं देखा था। बच्चों में मतलब नानू को उतना वो नहीं रहता है, निवी थोड़ी भी छोटी है ना, समझती नहीं कई चीज़ें। मैंने बोला चलो दिखाती हूँ। तो फिर हम आ गए थे बाहर और फिर मैंने ना जैसे नीचे आई ना तो मैंने रास्ते के लिए पानी बॉइल्ड किया इसका फार्मूला मिल्क उसे देना होता है, और पानी बॉइल्ड किया। और फिर इसके बाद बुआ ने बोला बिना महावर के नहीं जाना होता है। तो अब देवरानी आ गई थी भैया, तो मैंने बोला मैं लगा लूँगी, तो बुआ ने बोला अब तो देवरानी आ गई अब उससे लगवा लो। तो फिर वो लगा रही थी तो मैंने बोला ठीक है चलो, अब थोड़ा सा ठीक है, अब थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा जेठानी बन गए हैं। फिर उसके बाद हमारा टाइम हो गया था निकलने का, क्योंकि बारिश स्टार्ट, हमें दीदी के तुरंत बाद ही निकलना था, बट मतलब मौसम ये था कि चलो ये बोले कि अब थोड़ा सा चलते हैं अपन। तो ये बुआ, पल्लवी और गौरव भैया और नानू ना बहुत ज़्यादा सैड होती है। एक्चुअली क्या होता है ना, उसका चेहरा देखो कितना होता है, क्या होता है। और ये बारिश बहुत तेज़ स्टार्ट हो गई थी, और उसके जब निकल रहे थे ना उसके 5-10 मिनट पहले इतनी तेज़ से आंधी तूफ़ान आ रही थी ना, तो मतलब डर सा ही लग रहा था, बट ठीक था। थोड़ी देर बाद मौसम अच्छा सा हो गया था, फिर हम निकल गए। और मेरी नानू के साथ क्या है ना, वो कहीं भी जाती है उसको बुआ दादी से और बड़ी बुआ छोटी बुआ दोनों से मतलब बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती कि मम्मी थोड़ा सा बाद में चलेंगे, वो नन्नू की याद आ रही है, मम्मा मुझे नन्नू की याद आ रही है। मतलब सबको याद कर के काफ़ी रो रही थी। फिर मैंने सारे तीनों बच्चों को, मतलब नानू तो सो गई थी, निवी को उसके पापा के पास दे दिया था, और रामा मेरी गोद में था, क्योंकि ना बहुत डिफ़िकल्ट होता है तीनों बच्चे पीछे बैठाना। और निवी हमारी ना शैतान भी है, थोड़ा सा मार भी देती है कई बार रामा को, पता नहीं क्यों, कभी मारती नहीं थी, बट जब से रामा हुआ है ना तो उसे कब कहाँ कैसे मार देती है ना, तो डर लगता है उसके पास छोड़ने में। और ये बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। फिर हम पहुँच गए थे शेखपुरा, मैंने बीच का कैप्चर नहीं किया है। बच्चों को ना भूख लगी थी, नानू बोला मम्मा मुझे भूख लगी बहुत तेज़ से, तो इन्होंने बोला मैं कुछ देख कर लाता हूँ। तो ये बोल रहे थे यहाँ का समोसे बहुत अच्छे हैं, चलो मैं समोसे लेकर आता हूँ। तो बस बच्चों के लिए उन्होंने समोसे लिए, और मामा ने बोला मुझे नहीं खाना, कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लूँगा। तो मामा ने कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी, और मुझे तो ना इतनी नींद आ रही थी। और फिर पता नहीं नानू और नानू के पापा की आपस में क्या बातें हो रही थी। फिर हम पहुंच गए थे उमरिया, मतलब पहुंचने ही वाले थे। नानू ने बोला पापा मुझे ना पानी पूरी खाना है, तो पापा ने इन्होंने बोला चलो ठीक है मैं खिलाता हूँ। तो ये उमरिया की चौपाटी, बट मुझे ना कुछ भी खाने का मन नहीं हो रहा था। मैंने एक खाए भी ना तो मुझे उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा। फिर बस मैंने रख दिया और हम पहुँच रहे थे घर। बाय बाय।